हरिहर चरण कमल मधुबिंदु सुधारस धारमयी गंगा। मुनिवर पर्ण कुटी प्रांगण परिमार्जन पुण्यवती गंगा। खगकुल कलरव मधुरिम ताल तरंगित नृत्य रता गंगा। घन वन विहरन कर्म रता यति योग विभोग रता गंगा। घन वन विहरन कर्म रता यति योग विभोग रता गंगा। अयि सुहृदः सम्मान्याः संस्कृत प्रेमिणः जिज्ञासवः छात्राः, इदानीम् अस्मिन् नामुखपटले समुपस्थिताः सर्वे ये केचन्नपि उपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां हार्दिकम् अभिनंदनम्। प्रिय छात्रों, ध्वन्यालोक के पाठ में आज जिस पाठ को हम आरंभ कर रहे हैं उस पाठ में ये बताया गया है कि वस्तुतः एक ही विषय को जब कभी अलग अलग कवि अपने अपने विचारों के द्वारा अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो उसमें कहीं कोई दोष नहीं होता है। दोष का प्रश्न वहाँ उठता था या वहाँ से उठाया गया कि जब एक ही विषय को पुराने कवि कह गए और उसी बात को अगर पुनः दूसरे कवि कहते हैं तो वह पुनरुक्ति की तरह लगेगी। इस पर आचार्य का कहना है कि ऐसा नहीं होता है। कारण कि एक तो दूसरे कवि जो आएंगे, एक तो ध्वनि के इतने रूप हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि पहले कवि ने जिस मार्ग का आश्रय लिया है दूसरा भी उसी मार्ग का आश्रय लेगा, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि जसमान नैको रसः कवे, कवियों का स्वभाव अलग अलग होता है, वर्णन शैली अलग अलग होती है, विचार पद्धति अलग अलग होती है, इसलिए उसमें भिन्नता आ ही जाती है। उस पर विचार करते हुए आगे आचार्य जी इसको थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं। कल हमने जिस संवाद की बात की थी कि विद्वानों की जो बुद्धि होती है वो परस्पर संवादात्मिका होती है। संवादात्मिका से मतलब ये है कि पुराने आचार्यों ने जो कहा है ये ठीक बात है कि उससे अलग नया वस्तु तो हम लाते नहीं, लेकिन उसी वस्तु को अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो उस समय के आचार्यों की जो सोच थी, देश काल परिस्थिति के अनुकूल उनका जो विचार था, और उसी चीज़ को अगर आज का कवि सोचता है तो आज के कवियों का विचार उस विचार से मिलता जुलता नहीं होता। ये लगता है कि उन्होंने भी एक परिवार का वर्णन किया, आपने भी एक परिवार का वर्णन किया, उन्होंने भी एक खानदान का वर्णन किया, आपने भी खानदान का वर्णन किया, लेकिन दोनों के वर्णन में अंतर आ जाता है क्योंकि दोनों के वर्णन शैली, प्रस्तुति इत्यादि में बहुत सारे फर्क हो जाते हैं। और वही फर्क जो होता है वो सहृदयों के लिए आनंद को जन्म देता है। तो ध्वनि के इतने सारे भेदों में अलग अलग मार्गों का आश्रय लेकर के उसमें प्राचीनता रह जाती है, ऐसी बात नहीं है। और इसी को हम संवाद कहते हैं कि पुराने आदमी के कहे हुए पुराने तथ्यों को स्वीकार कर उस पर अपना नया तर्क उपस्थापित करते हैं। ये है संवाद। संवाद से सामान्यतया हम समझते हैं एक दूसरे का परस्पर वार्तालाप,
लेकिन वो वार्तालाप से हटके जब आचार्य आनंदवर्धन ने संवाद की व्याख्या की तो वो स्पष्ट कहते हैं कि संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम स्थितम ये तत् संवादिन्यः एव मेधाविनां बुद्धयः किंतु नैक रूपतया सर्वे ते मंतव्या विपश्चिताः। कि सुमेधसाम जो महाकवि हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनमें तो संवाद होते ही हैं। क्यों? तो मेधाविनाम बुद्धयः, मेधावियों की जो बुद्धि है वो संवादिनी बुद्धि है। संवादिनी मतलब हुआ कि प्राचीन लोग आचार्यों ने जो कहा है उसको और थोड़ा विस्तार देना, उस पर नया विचार उपस्थापित करना, नए नए तर्कों द्वारा उसको पुष्ट करना, ये संवाद होता है। और विद्वानों में ये आप जानते हैं ये परिपाटी चिरकाल से चली आ रही है, क्योंकि हमारी संस्कृति तो कहती ही है कि वादे वादे जायते तत्वबोधः। जितना यह संवाद चलता है उतना ही नया नया तत्व हमारे सामने उपस्थित होता है। यदि यह संवाद बंद हो जाए तो एक आदमी ने जिस वस्तु को जैसे प्रतिपादित कर दिया है वो यथा का तथा रखा रह जाएगा, उस पर कोई नई चीज़ें सामने नहीं आएगी। आप जिस बात को रिसर्च कहते हैं वो रिसर्च यही होता है कि उसमें नई चीज़ें ढूंढ के निकालना। अगर नई चीज़ें न ढूंढी जाए तो फिर आप रिसर्च किसको कहेंगे? दिन रात रिसर्च हो रहे हैं तो विद्वानों की बुद्धि संवादिनी ही होती है। लेकिन वो संवाद जो होता है एक रूप में नहीं होता। एक रूप से मतलब कि जैसा प्राचीन लोगों ने कहा है हूबहू यथावत उसको उतार के रख देना, हूबहू वैसा रख देना, ऐसा नहीं होता। प्रायः दो आदमी जब अलग अलग अपना मंतव्य उपस्थापित करते हैं एक ही विषय पर, तो स्वाभाविक रूप से दोनों का कथन एक जैसा नहीं होता। उसमें भाव परिवर्तन होता ही है, शब्द परिवर्तन होता ही है, अर्थ परिवर्तन होता ही है। विषय दोनों का एक ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये संवाद जो होता है ये संवाद भी एक जैसा नहीं होता। सामान्यतः ये संवाद तीन प्रकार का होता है। कैसे और कौन कौन? तो कहते हैं एक है अन्य संवादो यन्य सादृश्यम तत्पुनः प्रतिबिंबवत् आलेख्याकार बत्तुल्य देहिवच्च शरीरिनाम। अब देखिए कि प्राचीन आचार्यों द्वारा, प्राचीन कवियों द्वारा की गई जो कृति है, उपस्थापित किया गया जो विषय है, उसको जब नया कोई आदमी, दूसरा आदमी उसको ग्रहण करता है, अपने विषय में प्रस्तुत करता है, तो कहते हैं ये हुआ संवाद। ये संवाद तीन प्रकार की होती है। क्या? एक तो प्रतिबिंबवत, प्रतिबिंब के समान। दूसरा आलेख्याकार, आलेख्य चित्र के समान। और तीसरा शरीरवत, देहिवच्च शरीरिनाम, शरीरी के, शरीर धारण करने वाले जो जीव हैं उनके शरीर के समान। अब इन तीनों में क्या समझें और कैसे समझें, इसके लिए थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है कि देखिए काव्य का जो अर्थ है, एक काव्य का विषय वस्तु जो प्राचीन कवियों ने प्रस्तुत किया है वैसा ही हम भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे रामायण, राम की कथा एक विषय है जो आचार्य, महाकवि, आदि कवि वाल्मीकि ने वर्णित किया। अब उसी आदर्श कथा को लेकर न जाने कितने कवि आए और सभी कवि ने अपने अपने तरह से रामायण की रचना की। लेकिन क्या सभी रामायण एक जैसा ही है? क्या सभी रामायण को पढ़ के आपको पुनरुक्त जैसा लगता है? नहीं, कथा सब में एक ही है, लेकिन शैली सबकी अलग अलग है।
तो ये सादृश्य या संवाद जो आप कहते हैं कि अन्येन काव्य वस्तुना सादृश्यम, यानी आचार्य ने पहले जो काव्य वस्तु प्रस्तुत किया है उससे जो हमारा सादृश्य है, नए कवि जो उस पर लिखेंगे तो वो जो काव्यार्थ है उस काव्यार्थ का सादृश्य होता है। ये सादृश्य एक तो हुआ प्रतिबिंब की तरह। प्रतिबिंब क्या? तो प्रतिबिंब आप जानते हैं कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा चेहरा हूबहू आईने में दिखाई देता है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं आता। अगर हमारे चेहरे पर जहां पर दाग लगा हुआ है तो प्रतिबिंब में हूबहू वहीं पर वो दाग दिखाई देता है, उससे पृथक्करण नहीं होता। इसको कहते हैं प्रतिबिंब। तो एक सादृश्य तो ये हुआ कि पुराने कवियों ने जो किया है उसको यथावत उसी रूप में उतार दें, ये होगी प्रतिबिंब छाया, प्रतिबिंब संवाद का प्रतिबिंब रूप। दूसरा आएगा आलेख्यवत, आलेख्य की तरह। इसमें अंतर आएगा। आलेख्य क्या होगा कि जैसे किसी कवि ने जो अपनी कथा की कल्पना की थी उसी कथा के अनुकूल दूसरे ने भी कथा की कल्पना की, तो कथा सादृश्य जो है, जैसे रामायण में हम पहले बता चुके हैं, या आजकल की अगर हम कहानी भी देखते हैं तो पुराने लोगों ने जो किया उसमें भी दिखाया गया कि एक आदमी होता है, दो भाई में लड़ाई होती है, फिर तीसरा कोई आके उसको पंचायत करता है, पंचायत के बाद निर्णय होता है, अंत में आके दोनों भाई मिल जाता है। अब ये अगर कथा का विषय है तो जरूरी नहीं है कि नया कोई लेखक आकर के ऐसे विषय पर कथा नहीं करेगा, ऐसे विषय पर वो भी कथा करेगा। तो यहाँ क्या होगा, तो जिस ढंग से उसने कहानी का रेखांकन किया था, जो प्लॉट उसने चुना था, दूसरे ने भी वैसा ही चुना है, तो ये होगा चित्र साम्य, आलेख्यवत साम्य होगा। और तीसरा होगा शरीरी देही नाम। शरीरी देही नाम क्या होगा, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा दिखता है, अब वो व्यक्ति हूबहू तो नहीं है, लेकिन उसके कुछ रूप रंग आपको लगते हैं कि उसके जैसा है। तो ये 3 प्रकार का संवाद होता है, और 3 प्रकार से, एक में तो सीधा प्रतिबिंब की तरह, दूसरा आलेख्य की तरह, और तीसरा शरीरी की तरह होता है। अब इन तीनों पर अगर हम विचार करें कि इन तीनों में कौन ग्राह्य है, कौन अग्राह्य है, किसको स्वीकार करना चाहिए और किसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसमें आनंद आएगा, किसमें आनंद नहीं आएगा, तो उसके लिए आचार्य अपनी अगली कारिका लिखते हैं कि तत्र पूर्वम अनन्यात्म तुच्छात्म तदनंतरम तृतीयम तु प्रसिद्धात्म नान्य साम्यम त्यजेत कवि ही। अब देखिए इसमें क्या कहा इन्होंने कि पूर्वम, कि पहला जो हुआ प्रतिबिंब वाला, वो कहता है कि नो अनन्यात्म। प्रतिबिंब क्या हुआ, हूबहू प्रतिबिंब। तो हूबहू प्रतिबिंब वाला जो भाग है, हूबहू प्रतिबिंब वाला जो संवाद है, वो त्याज्य है, क्योंकि ऐसा करने पर दोनों काव्यों की, दोनों के रूप की, दोनों के वर्णन की पृथकता ही नहीं दिखेगी, दोनों की आत्मा अलग अलग नहीं दिखेगी, अलग अलग रूप दोनों का नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब में बिंब जो होता है उसी में स्फुरन, उसी में चैतन्य सब कुछ है। उसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का अपना कोई स्फुरन नहीं है, अपना कोई आत्म चैतन्य नहीं है, बल्कि बिंब का जो स्फुरन है, बिंब का जो चैतन्य है, वही चैतन्य प्रतिबिंब का होता है।
तो पृथकता नहीं होने के कारण पूर्वम अनन्यात्म, ये अन्य नहीं, अलग नहीं होता, एक ही होता है, इसलिए वो स्वीकार्य नहीं है। तुच्छात्म तदनंतरम, दूसरा जो आया वो था आलेख्यवत, कि एक कथा की संघटना, एक कथा का आयोजन जैसे पुराने कवियों ने किया है, ठीक उसी क्रम से हम भी करें। तो कहता है ये भी उचित नहीं है, ये भी चित्र काव्य की तरह दिखता है कि जैसा चित्र उसकी कहानी का है, उसकी कथा का है, वैसा ही चित्र आपका भी दिखता है। तृतीयम तो, तीसरा भेद जो है वो भले आपको पूर्व की छाया दिखती है, छाया जैसी लगती है, लेकिन इसमें अंतर होता है। प्रसिद्धात्म नान्य साम्यम त्यजेत कभी, जैसे व्यक्ति के शरीर में अगर आपको ये लगता है कि ये किसी देखे हुए व्यक्ति जैसा है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर तो आपके सामने सुस्पष्ट होता है कि एक की बोली कुछ और थी, दूसरे की बोली कुछ और है, एक के चलने में कोई और कमाल था, दूसरे के चलने में कोई और कमाल है। ये जो अंतर है, यही अंतर उस संवाद को श्रेष्ठ बना देता है और वही सहृदयों की प्रीति का कारण बन जाता है। इसलिए कहता है कि नान्य साम्यम त्यजेत कभी ही। अन्य साम्यम, दूसरे का जो साम्य है, दूसरे का जो संवाद है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए से मतलब ये हुआ कि ये जो है शरीर शरीरी वाला, जिसमें दोनों में फर्क नजर आता है सुस्पष्ट, वो कवियों को स्वीकार करना चाहिए। इसी को अपनी व्याख्या में यह स्पष्ट कर देते हैं कि बिंब प्रतिबिंब कल्पम काव्य वस्तु परिहर्तव्यम सुमतिना। जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रतिबिंब स्वरूप, बिंब हुआ पुराना कथन और प्रतिबिंब हुआ नया कथन, तो प्रतिबिंब में कोई अपना चैतन्य नहीं आएगा, इसलिए वह कवियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, कवियों को उसका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि उसमें नयापन कुछ नहीं है। जतस्तद अनन्यात्म तात्विक शरीर शून्यम, क्योंकि वो अतात्विक, तात्विक शरीर से शून्य होता है, उसमें कोई नया तत्व नहीं होता। और आलेख्य प्रख्य जो है, जो चित्र के जैसा है, वो अन्य साम्यम शरीरांतर युक्तमपि तुच्छान्त्वेन त्यक्तव्यम। कहता है कि ये इसका शरीर तो अलग होता है। जब चित्रात्मक संवाद है, चित्रवत है, तो उसमें शरीर तो दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन यह तुच्छात्मकम, यह तुच्छ माना जाता है। जैसे शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अधम काव्य जो था, उसमें चित्रता दोनों में एक जैसी होती है। चित्रता एक जैसे होने से ये तो लगता है कि स्वरूप इसमें अनुप्रास का कमाल है, उसमें यमक का कमाल है। तो इस प्रकार शरीर तो अलग हो जाता है, लेकिन उसमें तुच्छता ही रहती है। सहृदयों के द्वारा ग्राह्य उसमें कोई चीज़ नहीं होता। जैसे आप अगर नया भी करेंगे, उसका खाका हूबहू वैसा ही होता है, तो आपकी कविता को, आपके काव्य को देख करके भी लोग उस पुराने को ही याद कर लेते हैं। जैसे व्यावहारिक मैं एक दिखाता हूँ। व्यावहारिक अगर कोई गीत प्रसिद्ध है किसी गायक का, जो वर्तमान में उपस्थित हो और प्रसिद्ध हो चुका हो, अब आप नए आदमी उस गीत के तर्ज पर, उस गीत के स्वर के अनुकूल अपना नया पद लिखते हैं। तो अब पद तो आपने नया लिखा, मेहनत आपने किया, लेकिन आप जब लोगों के बीच में उसको उपस्थापित करते हैं, तो ज्यों ही आप वो पुराना का स्वर लगाते हैं, तो दर्शकों के मन में वही याद आ जाती है, अरे रे ये तो उस कवि का गीत है।
अब इतना सा भाव जो ही उसके मन में आया तो अब उसके नज़र में आपकी कोई सत्ता नहीं रह गई, अब वो सत्ता उसी की है। अब आपने उसमें बहुत सारे नए तत्व भरे, लेकिन सहृदय तो उसको देखता ही नहीं, क्योंकि आपका खाका देखकर, आपका चित्रांकन रेखांकन देखकर उसको पुरानी याद आ गई। अब पुरानी याद आ गई तो चूंकि वो पहले से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए वही उसके दिमाग में बैठ जाता है। ये बात आप व्यावहारिक तौर पर कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसा होता है। तो ये भी काव्य जो है वो उचित नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें जो नयापन है, जो सहृदयों को आकृष्ट करने की क्षमता है अपने बल पर, उसका भी अपना स्वत्व कहीं न कहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए ये जो चित्र वाला है संवाद, ये भी स्वीकार्य नहीं है। तृतीयं तो विभिन्न कमनीय शरीर सद्भावे सति ससंवादमपि काव्य वस्तु नो त्यक्तव्यम कविना। कहते हैं तृतीय जो है शरीर और शरीरी वाला जो भेद दिया था, उसमें कहते हैं कि एक तो कमनीय शरीर सद्भावे। अब देखिए कि दुनिया में हर एक आदमी तो लगभग एक जैसा है। ये कैसे? सिर से लेके पैर तक देख लीजिए कि एक ही चीज़ दूसरे में है कि नहीं। वैसा ही हाथ, वैसा ही पैर, वैसा ही नाक, वैसा ही मुंह, वैसा ही कान। कोई आदमी आपने ऐसा तो नहीं देखा है जिसको 4 हाथ हो गया हो। 2 हाथ सबको है, तो 2 हाथ 2 पैर नाक मुंह कान सब में है। वही पशु में भी है, वही मनुष्य में भी है। तो फिर क्या कहेंगे कि सारे मनुष्य एक जैसे हैं, कि सब में पृथकता अलग अलग होती है, सबका अपना अपना चारुत्व होता है, सबका अपना अपना वैशिष्ट्य होता है। तो जैसे ये मानव शरीर एक जैसा होते हुए भी कदम कदम पर भिन्नता लिए हुए होता है। जितनी अगर हम केवल भारत की ही बात करें तो 1 अरब से ऊपर आदमी है। अब देख लीजिए कि सब में भिन्नता है कि नहीं। हाँ, कुछ लोगों में छाया बस मिल सकता है कि ये भी वैसी ही बात करता है जैसा वो करते थे, लेकिन फिर भी स्वरूपतः भिन्नता तो होगी ही, उसमें कुछ न कुछ नवत्व तो होगा ही। एक जैसा होते हुए भी उसमें नवत्व है। तो उसी प्रकार जब ये शरीरी की तरह ग्रहण होता है कि रामायण की कथा भले जो वाल्मीकि ने प्रतिपादित कर दी है, कथा तो वही रहेगी, लेकिन जितने नए नए लोग लिखते जाएंगे उसमें एक नया नवत्व आता चला जाता है। नहीं तो वही रामायण और वही महाभारत हमारे उपजीव्य हैं। इसी दोनों को लेकर, इसी दोनों कथा को लेकर चिरकाल से आज तक काव्य की रचनाएं हो रही हैं, उसी के अंश को लेकर। लेकिन क्या कहेंगे कि वो महाभारत का ही हूबहू प्रतिबिंब है? जी नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर महाकवि कालिदास, महाकवि माघ, महाकवि भारवी, महाकवि श्रीहर्ष, इनकी अपनी सत्ता कहाँ से होती? क्योंकि कथा तो वही है। इसका मतलब है कि कथा भले वही है, लेकिन इन्होंने जब उसको अपने शब्दों में, अपनी शैली में, अपने प्रकार से उपस्थापित किया तो उसमें एक नया चमत्कार आ गया। और ये चमत्कार जब आता है तो यही सहृदयों के आनंद का कारण होता है। इसीलिए एक ही कहानी को अगर 50 लेखक आ जाएं और 50 अपनी अपनी शैली में प्रस्तुत करें तो कहानी भले एक हो, लेकिन फिर भी सब में अंतर आ जाएगा। आप कहेंगे यही हाल चित्र वाले में भी होगा, आलेख्य वाले में। आलेख्य वाला में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आलेख्य को पहले आप कल्पना देखिए कि आलेख्य का मतलब हुआ कि एक चित्र आप दीवार पे बना लीजिए, जैसी रेखांकन उसने किया है हूबहू वैसा ही रेखांकन आप कर दीजिए, तो लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कि ये उसी का रेखांकन है।
जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था वो गीत वाला, तो उसमें प्राचीन परंपरा जो है वो स्पष्ट दिखेगी। शरीर अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग चीज होंगे, लेकिन प्रतीति जो है वो पहले वाली ही आएगी, इसलिए वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। जबकि तीसरा भेद जो है, इस तीसरे भेद में शरीर भी अलग होगा, चमत्कार भी अलग होगा, उसके सब कुछ अलग अलग होंगे और सहृदयों की प्रीति का कारण भी वहाँ होगा। इसलिए कहते हैं कि ये न त्याज्यम कविना, ऐसा संवाद कवियों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। उसी को फिर से कहते हैं एतदेव उपपादयितुम, इसी बात को और पुष्ट करने के लिए बताते हैं कि आत्मनोन्यस्य सद्भावे पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि जस वस्तु भाति तराम तन्व्याः ससिच्छायमिवाननम, कि आत्मनोन्यस्य सद्भावे, अन्यस्य सद्भावे सति, जैसा काव्य आप कर रहे हैं वैसा ही काव्य किसी और ने भी किया हुआ है। ये आपको पता है कि इस कहानी पर कोई और काव्य लिखा जा चुका है। पूर्वस्थिति अनुयाय्यपि, आपकी जो कहानी है, आपकी जो कथा है, वो पूर्व की स्थिति का अनुयायी है, वैसा ही है। लेकिन जो वस्तु आप स्वीकार कर रहे हैं वो वस्तु पहले भी लोगों ने स्वीकार किया है, उसी बात को लेकर के लोगों ने काव्य लिखे हैं। अनुयायी है पूर्वतनीय वस्तु का, लेकिन फिर भी यह वस्तु क्या होता है, भाति तरम, ये एक अलग प्रकार की शोभा को प्रस्तुत करता है। जैसे तन्व्याः ससिच्छायमिवाननम, कहते हैं जैसे किसी तरुणी का चंद्रमा के समान जो मुख है, यानी सुंदर जो मुख है, वो मुख अलग अलग अपनी कांति प्रस्तुत करता है और अलग अलग सहृदयों को आकृष्ट करने की क्षमता रखता है। अब जो पहले से ही बात आ रही है कि सारे कवि अपनी नायिका का वर्णन करते हैं, और आप देख लीजिए कि सारे कवि वही नाक, वही मुंह, वही आँख, सभी यही कहते हैं कि नाक इतना सुंदर है, मुंह इतना सुंदर है, पैर इतना सुंदर है, हाथ इतना सुंदर है। यही बातें तो सब कहते आ रहे हैं। तो क्या नायिका का सौंदर्य वर्णन रूप जो वस्तु है, वो वस्तु क्या कालिदास और भारवी माघ श्रीहर्ष, इन सारे में अंतर आपको नज़र नहीं आता? क्या उसमें चारुता अलग नहीं है? क्या उसमें सौंदर्य बोध अलग नहीं है? क्या उसमें रस परिज्ञान अलग नहीं है? अगर अलग नहीं होता, अगर सहृदयों की प्रीति में या प्रतीति में अंतर नहीं आती, तो फिर संस्कृत साहित्य में ये सूक्ति कहाँ से आती कि तावद भा भारवेर भाति जावन माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये को माघः कुछ भारवी, कि भारवी का प्रकाश तभी तक रहा जब तक माघ का उदय नहीं हुआ। इसका मतलब है कि भारवी की कांति, भारवी की कीर्ति, भारवी की कविता सहृदयों को आकृष्ट कर रही थी, लेकिन जब माघ आ गए तो माघ के काव्य ने लोगों को अपनी ओर इतना आकृष्ट कर लिया कि लोग भारवी को भूल गए। तो क्या माघ ने कोई अलग बात कही? जी नहीं, वही महाभारत की कथा उन्होंने भी कही है, वही महाभारत की कथा इन्होंने भी कही है, वही प्रकृति का चित्रण उन्होंने भी किया है, प्रकृति का चित्रण इन्होंने भी किया है, वीर रस वहाँ भी किया है, वीर रस इन्होंने भी किया है। तो फिर अंतर आया कि नहीं? अगर अंतर नहीं आया तो सूक्ति ही नहीं बनती। इतना ही नहीं, उदिते नैषधे काव्ये को माघः कुछ भारवी, जब नैषध आए श्रीहर्षतम, ये श्रीहर्ष आए अपना महाकाव्य लेकर के, तो यहाँ नैषधि चरितम लेकर,
तो अब माघ और भारवी दोनों की जो कांति थी वो मलिन हो गई। अब इन्होंने भी तो कथा तो इनकी भी महाभारत की ही है, श्रृंगार रस खूब वर्णन किया है इन्होंने। तो श्रृंगार रस तो पहले भी लोगों ने किया था, नायक नायिका का वर्णन तो पहले भी लोगों ने किया था, लेकिन इनके वर्णन में क्या खूबी आई कि इन्होंने सबको अतिशयित कर दिया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे कवियों की प्रतिभा बदलती जाती है, वैसे वैसे भले ही विषय वही हो, लेकिन जब कवि अपनी प्रतिभा से उसको अपने अनुकूल बनाकर सहृदयों के सम्मुख प्रस्तुत करता है तो वह एक नई कांति में उपस्थित हो जाता है। इसीलिए सशिच्छाय मिवाननम, जैसी नायिका तो एक ही होती है, एक जैसी ही होती है, लेकिन उस नायिका के मुंह की जो कांति है, सारे कवि कहते हैं कि ये चंद्रमा के जैसा मुंह वाली है, चंद्रमुखी नायिका सबको सभी वर्णन कर देते हैं। लेकिन जब सभी में चंद्रमुखी ही कहा गया तो फिर आपको हर एक कवि में अलग अलग नज़र क्यों आता है? चंद्रमा तो एक ही है, नायिका भी एक ही हुई, दोनों की तुलना भी एक ही हुई। तो एक बार चंद्रमुखी कवि ने कह दिया, हो गया काम तमाम, दोबारा कहना ही नहीं चाहिए। कह नहीं, दोबारा जब कवि कहेगा तो वो कवि अपने हिसाब से, अपने शैली में, अपने विचारानुकूल उसके लावण्य को बढ़ाता है। इसलिए ऐसा अनुकरण, ऐसा संवाद जो है, उस संवाद को स्वीकार करना चाहिए। इसी आधार पर जो नाट्य शास्त्र है उसमें जो पाश्चात्य का अनुकरण सिद्धांत है, वो अनुकरण सिद्धांत यहीं आकर टूटता है कि अनुकरण सिद्धांत देने वाले जो आचार्य थे उन्होंने ये कहा था कि पूर्व की कथा का ये अनुकरण है, यथावत है। वो यथावत शब्द को लेकर जब अरस्तु आए तो उन्होंने अपने गुरु के मत को ही तोड़ दिया, कहा जी नहीं, ये हूबहू अनुकरण नहीं होता है, बल्कि कथा वही होती है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने की कला में नई नवीनता लेकर, नया चारुत्व लेकर नया कवि प्रस्तुत करता है। इसलिए ये अनुकरण तो है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि हूबहू यथावत है, वैसा नहीं है। यानी संवाद में वो प्रतिबिंबवत वाली जो बात थी, वो प्रतिबिंबवत वाला अनुकरण नहीं होता। और इसीलिए ध्वन्यालोककार भी कह रहे हैं कि प्रतिबिंब वाला अनुकरण नहीं होना चाहिए। हाँ, शरीरीवत जो अनुकरण है इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसको स्वीकार कवियों को करना ही चाहिए। अन्यथा आप कहानी कहाँ से लाएंगे? कहानी तो उसी रामायण और महाभारत में, वही हमारे दोनों के लिए उपजीव्य है। आप ठीक है, नई कहानी आजकल चल रही है, लेकिन पहले तो हमारे उपजीव्य वही थे। पुराण रमणीय छायानुगृहीतम ही वस्तु शरीरवत पराम शोभाम पुष्णाति न तो पुनरुक्त भाषत है। इसी बात को वो कहते हैं कि पुराण रमणीय छायानुगृहीतम, प्राचीन कवियों द्वारा प्रस्तुत जो पुरानी कोई रमणीय छाया है, रमणीय कांति है, उसको स्वीकार करके यह अपनी शोभा को पुष्ट करता है, नयापन उसमें लाता है। ये नयापन के कारण नया दिखता है। नो पुनरुक्तवत, जैसे पुनरुक्त दोष होता है कि जो पहले कहा गया वही बाद में कहा गया, तो इस प्रकार जो नए कवि अपना काव्य करते हैं उसमें पुनरुक्त नहीं होता, बल्कि वो एक नए रूप में उपस्थित होता है। एवं तावत संवादानाम समुदाय रूपानाम वाक्यार्थानाम विभक्ता सीमाना। इस प्रकार तीन प्रकार से जो संवाद बताए, तो ये जो वाक्यों का समुदाय रूप संवाद है, इसके सीमाओं को विभक्त कर दिया गया। पदार्थ रूपानाम च वस्तुअंतर सदृशानाम काव्य वस्तूनाम नास्त्येव दोषिति प्रतिपादयितुम उच्यते। अब आप कहेंगे कि पद का अर्थ, पदार्थ रूप जो वस्तुअंतर है, एक ही पद का प्रयोग, एक जैसा ही वाक्य का प्रयोग, ये भी तो दोष होगा। जैसे मैंने अभी चंद्रमुखी की बात की थी, तो चंद्रमुखी कहकर अपनी नायिका को संबोधित किसी एक ही कवि ने किया हो,
ऐसी बात तो नहीं है, बहुतों ने किया है और रोज कर रहे हैं आदमी, फिर भी अंतर तो आता है। कहता है ये वहाँ दोष नहीं होता। क्यों? तो इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये कारिका आप सबको याद रखनी चाहिए कि अक्षरादि रचनेव जोज्यते जत्र वस्तु रचना पुरातनी नूतने स्फुरति काव्य वस्तुनि व्यक्तमेव खलुसान दुष्यति। कि अक्षरादि रचनेव योज्यते तत्र जत्र वस्तु रचना पुरातनी, जत्र पुरातनी वस्तु रचना योज्यते, पुरानी वस्तु का जो नए रूप में नियोजन किया जाता है वो कैसे? तो जैसे अक्षरादि। अब अक्षर तो हमारे सामने गिनती के हैं, अ से लेकर के ज्यों तक। इसी अक्षरों को जोड़ते हुए हम पद बनाते हैं। कोई भी कवि हो, कोई भी विद्वान हो, इससे नया अक्षर तो नहीं ले आएंगे, अक्षर तो उतना ही रहेगा और उसी अक्षरों से वो अपना पद बनाएंगे। अब अगर हम ये कहें कि भाई इन्होंने भी उसी अक्षर का प्रयोग किया, इन्होंने भी उसी अक्षर का प्रयोग किया, तो क्या ये पुनरुक्त हो जाएगा? ये पुनरुक्त नहीं होगा। क्यों? तो नूतने काव्य वस्तुनि स्फुरति, नई जो काव्य वस्तु आती है, नया जो काव्य वस्तु आपको दिखता है, नया जो पद आपको दिखता है, वो वस्तुतः भले वर्ण वही हैं, लेकिन उसमें नवीनत्व का स्फुरन है, कोई नवीन कांति उसमें दिखती है, जो कांति प्राचीन से भिन्न है। और प्राचीन से कांति भिन्नता जो है, स्वरूप भिन्नता न होते हुए भी जो लावण्य भिन्नता होती है, वो लावण्य भिन्नता हो जाने के कारण उसमें नयापन आ जाता है, वो दोषी नहीं होता। नहीं वाचस्पतिनापि अक्षराणि पदानि वा कांचित् अपूर्वानि घटयितुं शक्यन्ते। कहता है कि स्वयं वाचस्पति भी उपस्थित हो जाएं तो नवीन अक्षरों तथा नवीन पदों की रचना नहीं कर सकते। वाचस्पति से मतलब है कि बहुत बड़े विद्वान भी आ जाएं, स्वयं बृहस्पति भी उपस्थित हो जाएं, तो वो नया अक्षर कहाँ से लाएंगे? अक्षर तो वही होगा। और मान लिया जाए कि जिन जिन शब्दों के लिए जो जो शब्द, जिन जिन अर्थों के लिए जो जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या नया प्रयोग करेंगे? जैसे मान लिया जाए कि आपने अगर एक वस्तु के लिए घट शब्द है, घट शब्द को ही आप भी प्रयोग करते हैं, घट के जितने पर्यायवाची हैं या उसको आप जैसे बोधित कर सकते हैं, उसी तरह से आप भी प्रयोग करते हैं, उसी तरह से प्राचीन लोग भी प्रयोग करते हैं। तो क्या दूसरे आके उसको घट को बलिवर्ध, ऐसा तो नहीं हो सकता। घट को तो घट ही कहेंगे सब, उसका पर्यायवाची बदल सकते हैं, पर्यायवाची तो आप भी बदल सकते हैं। तो वहाँ नवीन वर्ण नहीं होता, नवीनता वर्ण में नहीं, अक्षर की संख्या नहीं बढ़ जाएगी, पद वही प्रयोग होगा। हाँ, पदगत पद के प्रयोग करने पर जो लावण्य आ जाता है, जो सौंदर्य बढ़ जाता है, वो हर एक कवियों के हिसाब से अलग अलग होता चला जाता है। तानि तु तान्येव उपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवतां विरुध्यन्ति। कहता है कि वही अक्षर, जैसे वाचस्पति भी प्रयोग करें तो वही अक्षर का प्रयोग करेंगे, और नए कवि भी करेंगे तो वही अक्षर का, उसी अक्षर का प्रयोग करेंगे। इस तरह अक्षरों के द्वारा प्रयोग हो जाने से उसमें कोई दोष नहीं आता या उसमें कोई नवीनता नहीं आती, ऐसा हम नहीं कह सकते। तथैव पदार्थ रूपानि श्लेषादिमयान्यस्तत्वानि। उसी तरह से जैसे श्लेषादि अलंकारों में आप देखते हैं कि एक ही शब्द प्रयोग होता है, वो दो अर्थों का बोध कर देता है, तीन अर्थों का बोध कर देता है। अब दूसरे कवि जो आएंगे वो नया श्लेष बना के थोड़े लाएंगे, श्लेष की प्रक्रिया तो वही रहेगी, शब्द तो वही रहेगा, लेकिन प्रयोग करने की जो कला होगी, जो शैली होगी, उसमें अंतर आ जाएगा। यद्यपि तदपि रम्यम जत्र लोकस्य किंचित स्फुरति मिदमितीयम बुद्धिभिर्जिहीते। अब इसको देखिए क्या कहता है ये, कि यद्यपि तदपि रम्यम जत्र लोकस्य किंचित स्फुरत
मिदम इतियम बुद्धिभिः उज्जीहिते, कि जो आप नया काव्य करते हैं या जो कोई भी नया काव्य करता है वो पुरानी बातों को भले कहे तो यद्यपि तदपि रम्यम, जो पहले से कहा गया था वो भी रमणीय था, आज जो कहा जा रहा है वो भी रमणीय है। क्यों? तस्फुरितमिदम, इसमें कोई नई स्फुरन शक्ति है। इति बुद्धि भी उज्जीहिते, ये सहृदयों की बुद्धि उसको स्वीकार करती है। या नया कवि जो प्रयोग करता है वो जब अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तो उसमें कुछ न कुछ नवीनता जरूर आ जाती है। और स्फुरनेयम, ये जो कवि की स्फुरन शक्ति है, जो पहले आपने प्रतिभा रूप में जाना है कि प्रतिभा का आनंद हो जाता है, तो वो प्रतिभा जब अपना दिखाता है और उस प्रतिभा की जब स्फुरन शक्ति आती है तो सहृदयों के लिए कोई नई चमत्कृति वहाँ उपस्थापित कर दिया जाता है। इसीलिए कहा कि अनुगतमपि पूर्व छाया वस्तु तादृक्, भले वह वस्तु पूर्व में वर्णित वस्तु की छाया का अनुग्रहण करता हो, लेकिन सुकवि रूप निबद्धम निंदितम नोपयाति। अब अगर वही कथा वस्तु सुकवि के द्वारा नए प्रकार से निबद्धित किया जाता है तो वो दोष का भाजी नहीं होता। इसीलिए ये स्पष्ट कहते हैं कि प्रतायंताम वाचो निरमित विविधार्थामृतरसा नसादः कर्तव्यः कवि विरण विद्ये स्वविषये, कि कवियों को चाहिए कि वो सर्वदा अपने वाणी का प्रयोग करते रहें नियमित रूप से। विविधार्थामृत रसा, विविध प्रकार के अर्थ रूपी अमृत से भरी हुई जो उनकी वाणी है उसको वह प्रयोग करते रहें। अनवद्ये स्वविषय, कवियों के द्वारा कल्पित या जो कवि हैं अपना विषय वस्तु प्रस्तुत करना चाहते हैं वो ये देख के न डर जाएं कि ऐसी बातें पुराने ने कह दी है तो हम कैसे करें। तो ऐसा करने से नहीं होगा, बल्कि आपकी अपनी प्रतिभा है, आपकी अपनी कांति है, आप उसमें अपना नया चारुत्व ला सकते हैं। अन्यथा महाकवि कालिदास ने जब अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा होगा तो वो भी अगर ये सोच लेते कि भाई शकुंतला की बात तो व्यास ने लिखी दी है तो हम क्या लिखें, तब तो आज कालिदास की शकुंतला जो है वो हमारे सामने नहीं आती। अब वस्तुतः बात ये है कि भले वह शकुंतला पात्र तो है महाभारत की, लेकिन आज अगर शकुंतला को कोई जानता है, कोई भी सहृदय, कोई भी विद्वान अगर शकुंतला को जानता है तो वह कालिदास की शकुंतला को जानता है। महाभारत की शकुंतला को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। क्यों? तो कालिदास की शकुंतला में वो चमत्कृति आ गई। महाकवि कालिदास ने अपने कलम से, अपनी प्रतिभा से उस शकुंतला को इतना चमका दिया, इतना जोरदार बना दिया कि आज सभी सहृदयों के कंठ में वही शकुंतला बसती है। ये है कवि का कमाल। ये सोचकर छोड़ मत देना चाहिए कि पुराने कवियों ने कर दिया है तो हम क्या करेंगे। इसलिए ये कहते हैं संति नवा काव्यार्था परोपनिबद्धार्थ विरचने नो कशित कबीर गुणेति भावयित्रा, कि पुराने कवियों द्वारा निबद्ध जो कथा है उसको अगर नया कवि निबद्ध करता है तो उसमें भी नवीनता आ ही जाती है, उसमें गुणीभूतता नहीं आ जाती, अर्थात वो गौण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। परास्वादानेच्छा विरत मनसो वस्तु सुकवेह, परस्वादानेच्छा विरत मनसो वस्तु सुकवेह सरस्वत्येवैसा घटयति यथेष्टम भगवती। देखिए कितना सुंदर बातें कही आचार्य ने कि परस्वादानेच्छा विरत मनसो सुकवेह, जो सुकवि है वो उसने पुरानी कथा को ग्रहण किया है, लेकिन उनकी कथा में जो चारुता है, जिसके बल पर पुराने कवि ने नाम कमाया है, पुराने कवि की कीर्ति है, यह नया कवि पुराने कवि की कीर्ति को चुराना नहीं चाहता। पुराने कवियों ने जिस प्रकार से किया है
परस्व जो है, दूसरे का जो स्वत्व है, उसको चुराने की इच्छा नहीं है, बल्कि उससे विरत, कि मैं उससे अलग हटकर कुछ नया दिखाऊं। ऐसी जो भावना सुकवि की है, अगर सुंदर कवियों में, अगर कवियों में ऐसी भावना है, तो उस कवि की प्रतिभा जो है वह सरस्वत्येवैसा घटयति यथेष्टम भगवती। तो भगवती श्रुति जो है, भगवती सरस्वती जो हैं, वो पुनः उसी घटना को इस कवि के मुख से नए रूप में घटित कर देता है। साक्षात सरस्वती उसको नए रूप में प्रस्तुत कर देती है। याद रहे कि कवि अगर कवि है तो कवि कवि कब होगा? जब उसमें कवित्व की शक्ति होगी, जब प्रतिभा होगी। और इसीलिए कहा कि परस्वादानेच्छा विरत मनसः। अगर कोई कवि चुरा के कवि बनना चाहता है कि मैं उसकी पंक्ति चुरा के कवि बन जाऊं, तो उसमें फिर ये नवीनपन नहीं आएगा, क्योंकि वो परस्वादान से परांगमुख नहीं है। कवि को परस्वादान से परांगमुख होना चाहिए। दूसरे कवि ने जो किया है उसको मैं चुरा लूँ, उसका हूबहू रूप नकल कर लूँ और मैं अपना नाम कमा लूँ, मैं अपनी ओर से कुछ न करूँ, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पहले तो कवियों के मन में ये भाव होना चाहिए कि हम जो करें वो नया करें, अपनी प्रतिभा से करें, सहृदयों के मनोरंजन के लायक करें, दूसरे का अनुकरण न करें। ये भावना जब उसके मन में आएगा तो भगवती सरस्वती उस पुरानी घटना को ही, उस पुराने वस्तु को ही नए कवि के मुंह से नए रूप में प्रस्तुत कर देता है। जैसे आपने नैषधि चरितम भी पढ़ा है और नल चंपू भी पढ़ा है। दोनों में तो एक ही कथा है, लेकिन दोनों का लावण्य, दोनों का चारुत्व, दोनों का सौंदर्य देख लीजिए कितना फर्क आता है दोनों में। और दोनों महाकवि की प्रतिष्ठा अपनी अपनी जगह पर्याप्त है, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसमें उस लावण्य का फर्क होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि महाकवियों को या जो भी कवि हैं उनको सर्वदा इसी प्रकार प्रयास करना चाहिए। और ऐसे ही परस्वादानो, जो पहले इन्होंने कहा कि परस्वादानेच्छा विरत मनसः, तो जब परस्वादानेच्छा से विरत मन वाला कवि होगा तभी उसको महाकवित्व पद का लाभ होता है, अन्यथा नहीं होता। इत्यक्लिष्ट रसाश्रयोचित गुणालंकार शोभाभृतो जस्माद् वस्तु समीहितं सुकृतभे सर्वं समासाद्यते काव्याख्येखिल सौख्य धामनि विविधोद्याने ध्वनिर्दर्शितः सोयम कल्पतरूपमान महिमा भोग्योस्तु भव्यात्मनाम। ये कहते हैं कि इस प्रकार अक्लिष्ट यानी क्लिष्टता से रहित, रसाश्रय रस से परिपूर्ण, उचित गुणालंकार से युक्त, औचित्य से युक्त और औचित्य पूर्वक गुणालंकार से युक्त जो काव्य होता है, ऐसी शोभा को धारण करने वाला जो है वो वस्तु, जो वस्तु अक्लिष्ट हो, रसाश्रित हो, औचित्य से परिपूर्ण हो और औचित्य से परिपूर्ण गुणालंकार की शोभा को धारण करता हो, तो इससे समीहितम सुकृतिभिः, ऐसे वस्तु को अगर कोई कवि, सुंदर कवि प्रयोग में लाते हैं तो सर्वम समासाद्यते, तो वह उस कवि को अपना सारा अभीष्ट प्राप्त हो जाता है। काव्याख्येखिल सौख्य धामनी, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? तो काव्याख्येखिल सौख्य धामनी, काव्य नामक जो सहृदयों के सौख्य का धाम है, जहाँ सहृदयों का सर्वस्व, सहृदयों का सर्वस्व सुख जहाँ रहता है, जो विविधोद्यान, जो विद्वानों का उद्यान है, विद्वानों का बगीचा है, वो काव्य, उसमें मैंने यह ध्वनि जो आपको बताई, ये ध्वनि क्या है उसमें? तो विद्वानों का उद्यान स्वरूप, विद्वानों के सुख का धाम स्वरूप जो यह काव्य मार्ग है, इस काव्य में या काव्य रूपी उद्यान में यह ध्वनि कल्पतरूपमान महिमा,
ये कल्पतरु के समान है। ये ध्वनि कल्पतरु के समान है, जिसके रहने से भोग्योस्तु भव्यात्मनाम, कि जो भव्यात्मा हैं, जो सहृदय हैं, उनके लिए सारे भोगों को देने वाला है, सारे सुखों को देने वाला है। कल्पतरु जो पेड़ है उसके विषय में सभी जानते हैं कि नाम ही है कल्पतरु। वो आपकी कल्पना के अनुकूल, आप जैसी कल्पना करेंगे वैसा फल दे देता है। तो ये ध्वनि जो है वो वही कल्पतरु है। विद्वानों के लिए ये जो काव्य रूप उद्यान है, इस काव्य रूप उद्यान में ये ध्वनि उसी कल्पतरु के समान है, जिसकी व्याख्या मैंने आपकी की है कि इससे भव्यात्मनाम भोग्यः कल्पतरु। याद रहे कि ये सभी के द्वारा भोग्य भी नहीं है। जो बात ये पहले उद्योत में कह चुके थे कि शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रे नैव न विद्यते वेद्यते सतु काव्यार्थ तत्वज्ञैरेव केवलम। तो ये जो भव्यात्मा हैं, काव्यार्थ तत्वविद, उनके लिए ये भोग्य है, उनको ये सारा सुख भोग देता है। सतकाव्य तत्व नयवर्त्म चिर प्रसुप्त कल्पम मनस्सु परिपक्व धियाम जदासीत तद व्याकरोत् सहृदयोदय लाभ हेतो रानंद वर्धन इति प्रथिताभिधानः। कहते हैं कि देखिए, सतकाव्य का तत्व स्वरूप जो ये ध्वनि मैंने वर्णित किया है, तो सतकाव्य का तत्व ग्रहण करने के लिए नय वर्त्म, उसको प्राप्त करने का जो रास्ता, जो नीतिपूर्वक औचित्यपूर्वक जो रास्ता है, ऐसा मार्ग जो सतकाव्य के तत्व का अधिगमन करवा सके, वह मार्ग चिरप्रसुप्त कल्पम मनस्सु, वह मार्ग परिपक्व धियाम, पूर्ण परिपक्व बुद्धि वाले जो हमारे आचार्य हुए हैं, जो हमारे व्याख्याता लोग हैं, उनके चित्त में, उनके मन में कहीं न कहीं वह मार्ग चिरप्रसुप्तम, चिरकाल से सोया हुआ था। सोया हुआ था से मतलब ये हुआ कि ये मार्ग नहीं था, ये बात नहीं है। मार्ग तो था पहले से, उसको आचार्य लोग जानते भी थे कि काव्य के तत्व का अधिगमन करने वाला कोई मार्ग है, लेकिन वो केवल चित्त में ही था, कल्पना में ही था, मन में ही था उन आचार्यों के। किसी ने उनको अभिव्यक्त नहीं किया, किसी ने उसका स्वरूप प्रतिपादन नहीं किया। या तो वो चिर प्रसुप्त, चित्त में तो था लेकिन चिर प्रसुप्त, चिरकाल से सोया हुआ था, किसी ने उसको जगाया नहीं था। ऐसा जो तत्व है, तद व्याकरोत्, उस ध्वनि को काव्य तत्व का ज्ञान करने के लिए, काव्य तत्व को प्राप्त करने वाला जो सुंदर मार्ग है, जो परिपक्व धियाम मनस्सु, जो विद्वानों के मन में चिरकाल से प्रसुप्त था, उसको आज सहृदयोदय लाभ हेतु, सहृदया नाम उदय लाभ हेतु, कि सहृदयों के उदय के लिए, उदय की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ उदय है सुख प्राप्ति, सहृदयों को आनंद हो, सहृदयों का मनोरंजन हो, सहृदयों का विकास हो, सहृदयों की प्रफुल्लता हो, मानसिक शांति हो, मानसिक अनुरंजन हो, इसलिए आनंदवर्धन इति प्रथिताभिधानः तद व्याकरोत्। आनंदवर्धन नाम का यह आदमी जो है, उसने उस चिर प्रसुप्त भाव को आज ध्वन्यालोक के रूप में आपके सामने व्याख्यात कर दिया। इस प्रकार ये ध्वन्यालोक, चौथा उल्लास, चौथा उद्योत आज यहाँ पर समाप्त हुआ। इस प्रकार आचार्य ने अपना ये ध्वन्यालोक आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आज चूँकि अंतिम पाठ था, ध्वन्यालोक समाप्त हो गया। आप सभी सहृदयों का, संयोजक महोदय का और ख़ास करके उनका जिन्होंने लगातार इस कक्षा में उपस्थित होकर इस कक्षा को सफल बनाया,
अपनी उपस्थिति से स्वयं मेरा भी उत्साह बढ़ाते रहे, उन सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना मेहनत किया। और अब आप इससे ये अंतर्जाल से प्राप्त ऐसी स्थिति है कि आप जब भी चाहें तब आप अपने मन में उठती हुई शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और आपका लाभ आपके हृदय में उठते हुए जिज्ञासाओं की शांति अगर समय समय पर होती है तो वही इतने दिनों से किए गए मेहनत का वस्तुतः उचित पारिश्रमिक है। इसलिए मैं आपको, आप सभी को, जितने भी श्रोता हैं, जितने भी पढ़ने वाले हैं, जितने लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया है, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज ध्वन्यालोक की इस कक्षा को यहाँ समाप्त करता हूँ और आज ये कक्षा समाप्त हो गई। धन्यवाद।